तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए मजेदार वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के हम अपने इस वीडियो के अंदर फिर से आप सभी के लेके आ गए हैं आपके एसएससी क्लास 10 साइंस 2 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कमाल का क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आज के समय पे बहुत सारे प्लांट और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो इंडेंजरिंग की कैटेगरी में आ रहे हैं। इंडेंजरिंग एक ऐसी कैटेगरी होती है, इसके अंदर कोई प्लांट और कोई एनिमल तभी ही जाता है जब पूरी की पूरी धरती के ऊपर उसके सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड 10-15 पीसीस ही बचे हों। यानी कि जब ऐसा कोई प्लांट हो जिसका खाली 10-15 ही पेड़ धरती के बचा हो, उस प्लांट को हम कहते हैं इंडेंजरस प्लांट। और ऐसा एनिमल जिसकी खाली 10-15 ही प्रजातियां बची हो, जिसके 10-15 ही भाई बंधु बचे हों धरती के ऊपर, ऐसे एनिमल को हम कहते हैं इंडेंजरिंग एनिमल। और हमारी धरती के ऊपर जो पहले बहुत सारे एनिमल हुआ करते थे, क्या रीज़न हुआ, क्या कारण हुआ, कौन सा चमत्कार हुआ, कौन सी बुराई हुई, कौन सी घटना घटी कि आज के समय पे वो सारे के सारे एनिमल इंडेंजरिंग के स्पीसीज में आ गए हैं, इंडेंजरिंग की कैटेगरी में आ गए हैं। और अगर ये आ गए हैं तो कैसे हम इन्हें कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम इन्हें संभाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अब इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को ये जान लेना चाहिए कि धरती के ऊपर आज बहुत सारे जो एनिमल हैं, बहुत सारे जो प्लांट हैं जो इंडेंजरिंग के कैटेगरी में आ गए हैं, वो सारे के सारे आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। वो सारे के सारे आए हैं सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी की वजह से, इंसानों के एक्टिविटी, इंसानों के करामात की वजह से आज धरती के ऊपर बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि इंडेंजरिंग की कैटेगरी में आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो प्लांट होते हैं, जो एनिमल होते हैं, यही उनका पैसे के जरिया होता है। वो क्या करते हैं, वो लोग पोचिंग करते हैं। अब पोचिंग क्या होता है? पोचिंग का मतलब जैसे कि गेंडा होता है, जैसे कि हाथी होता है, ये लोग क्या करते हैं, गेंडे और हाथी का जो दांत होता है, इस दांत को काट लेते हैं और काटने के बाद ब्लैक मार्केट में इसे महंगे दामों बेचते हैं और इससे उनका घर परिवार चलता है। लेकिन प्रॉब्लम उनको नहीं होती, उनका तो घर परिवार चल गया, वो तो मजा कर रहे हैं, चिल मार रहे हैं। लेकिन उस जिस गेंडे का दांत काटा है उन्होंने, जिस हाथी का दांत काटा है उन्होंने, वो हाथी बेचारे असहाय हो जाते हैं। वो हाथी जो होते हैं, वो जो गेंडा होता है, भगवान ने उनको जो दांत दिया है वो फालतू में नहीं दिया हुआ है, उसका यूज़ करके वो लोग अपना प्रोटेक्शन करते हैं और साथ ही साथ में अपना खाना जो होता है उसे खोजते हैं, उसे ढूंढते हैं। लेकिन जब इंसान नीच बन जाता है और इस तरह की गंदी हरकतों को करता है, किसी भी एनिमल के किसी भी बॉडी पार्ट को काटने की प्रोसेस को पोचिंग कहते हैं। तो जब इंसान पोचिंग कर लेता है, पोचिंग से क्या होता है कि ये जो बेचारे जानवर होते हैं ये असहाय हो जाते हैं और आगे चल के ये मर जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे एरिया में जो जंगली जानवर जैसे कि टाइगर वगैरह होते हैं, उनका वो हंटिंग करते हैं, उनका शिकार करते हैं। और टाइगर का हंटिंग करने से, टाइगर का शिकार करने से वो टाइगर का जो खाल होता है उसे निकाल लेते हैं और टाइगर के खाल को निकाल के उससे बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं उसे बनाते हैं। यानी कि इस तरीके से वो अपना इनकम जो होता है वो जनरेट करते हैं। तो यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आज के समय पर धरती के ऊपर जो एनिमल है, जो प्लांट है, ये बेचारे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और ख़तरनाक सिचुएशन में फंस चुके हैं। यहाँ पे देखिए वही बात लिखी हुई है, जो एनिमल का स्किन होता है, जो फ्लैश होता है, जो बोन होता है, इसका यूज़ किया जाता है बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए, बहुत सारे अलग अलग काम को करने के लिए। और ब्लैक मार्केट में जब इसे बेचते हैं तो उनका बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है, बहुत ही अच्छा पैसा मिलता है। ये तो यार बात हो गई जानवरों के बारे में। लेकिन प्लांट को किस लिए काटा जाता है? जो प्लांट होते हैं, प्लांट का भी यूज़ किया जाता है बहुत सारे पर्पसेस के लिए। जैसे कि प्लांट को, पेड़ पौधों को काटा जाता है लकड़ी लेने के लिए, लकड़ी का यूज़ करते हैं लोग जलाने के लिए और अपना खाना बनाने के लिए करते हैं। दूसरा, जो प्लांट होते हैं, प्लांट को काट दिया जाता है, प्लांट को तोड़ दिया जाता है ताकि उसका यूज़ करके बहुत सारे मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ बनाई जा सकें। और जो प्लांट होते हैं, प्लांट को अक्सर इसलिए भी काटा जाता है ताकि उनका गम निकाल सके, ताकि उनका रेजिन निकाल सके। इसीलिए जो प्लांट होते हैं, प्लांट भी बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में धनाधन रोज रोज काटे चले जा रहे हैं लोग। जो जानवर होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा डिमांड होता है अब्रॉड, यानी कि जो हमारी कंट्री होती है, हमारी कंट्री के बाहर जो रिसर्च सेंटर होते हैं, वहाँ पे यही एनिमल और यही प्लांट का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। यही प्लांट का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है अब्रॉड रीजन्स में। वहाँ पे इसका यूज़ करके बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं। और यही सब रीज़न होते हैं, यही सब कारण होते हैं जिसकी वजह से हंटिंग यानी कि जो शिकार होता है, शिकार बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसी की वजह से बहुत सारी स्पीसीज़ जो होती हैं वो इंडेंजर्ड में चली जाती हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि यार इन सभी को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम इनको सेव कर सकते हैं। इन सभी एनिमल्स और इन सभी प्लांट को हम आराम से सेव कर सकते हैं और इन्हें सेव करने के लिए हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम को जितना
ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा प्रोत्साहित करना पड़ेगा लोगों को, और लोगों के अंदर हमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो होंगे उससे प्रोत्साहित करना होगा। एंड दूसरा, अवेयरनेस प्रोग्राम जो होंगे उससे भी हमें बढ़ाना होगा, यानी कि लोगों को अवेयर करना होगा कि किस तरीके से चीज़ें खराब होती हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी होती हैं, ये सभी लोगों को बताना होगा हमें। एंड यहाँ पे हमें बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने होंगे, ताकि जो पेड़ पौधे को काटे, जो पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाएं, उन्हें हम मौत के घाट उतार दें या उन्हें हम जेल में डाल दें। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने इन्वायरमेंट को रेगुलर बेसिस पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा, यहाँ पे जो पोचिंग लोग करते हैं, यानी कि जानवरों का जो खाल निकालते हैं, जानवरों का जो दांत काट लेते हैं, ये सबको हम प्रोहिबिट कर सकते हैं, ये सबको हम रोक के एनिमल और प्लांट का जो जान है उसे हम बचा सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग जो स्पीसीज इंडेंजर्ड में जा रही हैं उसे हम लोग बचा सकते हैं, उससे हम रोक सकते हैं, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो बस यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब इसके आगे के टॉपिक आप लोग को हमारे अगले वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आप लोग को हमारे वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिली है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।